नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। श्रद्धा मर्डर केस में मेहरौली के जंगलों से बरामद हड्डियां इस कत्ल की सच्चाई बताने वाली हैं। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा की हड्डियां तो बरामद कर ली हैं, उन हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भी भिजवा दिया है ताकि यह साबित हो सके कि हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस उन हड्डियों का पोस्टमार्टम भी करा रही है। जी हां, हड्डियों का पोस्टमार्टम, ताकि यह पता चल सके कि ये सिर्फ इंसान की हड्डियां ही नहीं है, बल्कि मरने वाला किस लिंग से है और ये हड्डियां कितनी पुरानी है, यानी कातिल ने इस वारदात को कितने दिन पहले अंजाम दिया है। जाहिर है, हड्डियों के इस पोस्टमार्टम पर काफी हद तक इस मामले की जांच टिकी है। क्या जंगल से बरामद हड्डियां बताएंगी श्रद्धा की मौत की तारीख? क्या जंगल से बरामद हड्डियां खोलेंगी आफताब के झूठ की पोल? मेहरौली के जंगल से मिली हड्डियों पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? क्या श्रद्धा मर्डर केस का राजदार है आफताब का दोस्त बद्री? बद्री के मकान मालिक ने आज तक को बताया आफताब और बद्री के रिश्तों का सच। श्रद्धा मर्डर केस में आखिरकार टूट गया बद्री का तिलिस्म। पूरा हुआ आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने दिए सवालों के चौंकाने वाले जवाब। आफताब की बॉडी लैंग्वेज देखकर हैरान हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आफताब के पुलिस रिमांड की मियाद शनिवार को पूरी हो रही है। 3 किश्तों में दिल्ली पुलिस उसे 14 दिनों के रिमांड पर ले चुकी है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि शनिवार को कोर्ट से उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो जेल जाए, दिल्ली पुलिस आफताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक एक सच जान लेना चाहती है। और इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने मेहरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों से बरामद किए। अब चलिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल वाकई 18 मई को ही किया और फिर किश्तों में उसकी लाश के टुकड़े वो मेहरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों पर फेंकता रहा। ऐसे में अब इतने महीनों के बाद मिली हड्डियों से क्या श्रद्धा की मौत की तारीख या उसके वक्त का पता लगाया जा सकता है? क्या इन हड्डियों का पोस्टमार्टम वाकई मुमकिन है? और क्या हड्डियों के पोस्टमार्टम से कत्ल से जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है? तो इन सवालों के जवाब को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझना जरूरी है। जानकारों की माने तो पुरानी से पुरानी हड्डियों की भी ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम मुमकिन है। बस हर गुजरते वक्त और तारीख के साथ पोस्टमार्टम के नतीजों का दायरा सीमित होता जाता है। खासकर वैसी हड्डियां या शव के हिस्से जिनके सॉफ्ट टिश्यूज खत्म हो चुके हैं, उनके बारे में सटीक नतीजे पता करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन पोस्टमार्टम फिर भी मुमकिन है। मौत के 15 से 20 दिनों के दरमियान बरामद किसी भी लाश को देखकर उसकी मौत की तारीख के बारे में अंदाजा लगाना तो मुमकिन होता है। लेकिन अगर लाश इससे भी ज्यादा पुरानी हो तो कुछ पता करने के लिए केस हिस्ट्री की भी दरकार होती है, जो आमतौर पर पुलिस ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मुहैया कराती है। क्योंकि 15-20 दिनों से ज्यादा खुली जगह पर लाश पड़ी होने से कुछ फौना वगैरह उस पर पनपने लगते हैं। ममिफिकेशन या एडिपोसी की शुरुआत हो जाती है और ये किसी भी लाश में होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो मौसम और वातावरण पर निर्भर करती हैं। ऐसे में अगर लाश पुरानी हो तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की। पुलिस ने इन लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले किया है।
जहां डीएनए जांच के साथ साथ इन टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी होना है। और इस पोस्टमार्टम के जरिए डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि लाश के ये टुकड़े इंसानी हैं या नहीं। अगर इंसानी हैं तो मरने वाले की उम्र कितनी है, उसका लिंग क्या रहा होगा, और सबसे अहम ये कि उसकी पहचान क्या है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इतनी बातें तो अपनी जांच से खुद ही बता सकते हैं, लेकिन चूंकि श्रद्धा के कत्ल का मामला पुराना है, उसकी मौत की तारीख या वक्त बताने के लिए एक्सपर्ट्स पुलिस की हिस्ट्री का भी सहारा ले सकते हैं। और इस मामले में पुलिस की जुटाई गई जानकारी ये बताती है कि ये कत्ल मई महीने के आसपास हुआ है। ऐसे में फॉरेंसिक के जानकार ये बताएंगे कि क्या वाकई हड्डियों के ये टुकड़े ये इशारा करते हैं कि ये 6 से 7 महीने पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस केस की जांच इस पोस्टमार्टम और उसके नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करती है। महरौली के इस जंगल से मिली हड्डियों के डीएनए जांच से ये साफ हो पाएगा कि दरअसल हड्डियां वाकई श्रद्धा की है या फिर नहीं। हड्डियों का आने वाले समय में पोस्टमार्टम भी होगा, जिससे साफ होगा कि हड्डी किस उम्र के शख्स की है या महिला की है। इससे यह भी साफ होगा कि हड्डियों का लिंग क्या है, और इससे यह भी साफ होगा कि किस वक्त हत्या की गई होगी। जब ये सारी रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला